हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नई क्रीपी और डरावनी वीडियो में। क्या सही समझा तुमने, जिसमें हम लोग देखेंगे डरावने हॉरर शॉर्ट्स, जिसे देख के हो सकता है तुम बहुत ज्यादा डर जाओ। तो अभी ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो फिर देखो डर के तुम भाग गए तो ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा एंड मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये सब पहले कर दो तुम। बाकी आई नो बहुत टाइम में वीडियो आ रही है, मैं समझ पा रहा हूँ। देखो तुम लोग वीडियो का वेट करते हो, पर लेकिन यार मैं भी इंपॉर्टेंट काम में बिजी था, मेरे को बहुत ज्यादा सोना होता है, तो सो रहा था मैं। अब देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हॉरर शॉट्स देखना चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट हमारा पहला हॉरर शॉट। इसमें क्या एक है? ऐसी वीडियो जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो उस पर कोई यकीन ही नहीं करता। एक फैमिली कार से राजस्थान जा रही होती है और उनकी कार में गाना बज रहा था जिसपे सारे फैमिली के लोग एंजॉय कर रहे होते और उसी के साथ कार में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। और वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ ना, उसे देखने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। पीछे किसी का हाथ है, बट वहाँ पे कोई था ही नहीं, है ना? ये देखो इधर कोई नहीं है। इसकी मम्मी यहाँ बैठी हुई है, ये बच्ची यहाँ बैठी हुई है, इन पीछे से एक हाथ आता है। यप, दिख रहा तुम्हें? दिस इज क्रीपी बहुत ज्यादा। किसका हाथ है ये? क्या किसी को समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो कोई एडल्ट का हाथ था, कोई बच्चे का हाथ भी नहीं था। मतलब तुम बोल सकते हो क्या पता कोई बच्चा इसके पीछे ऐसा बैठा हो, बट नहीं, बच्चे का हाथ भी नहीं है, बड़ा हाथ था। और ये बताइए बच्चा देख भी रहा है पीछे। यस, ये देख रहे हो तुम लोग? क्या लगता है वो किसका हाथ था? रैंकिंग द मोस्ट इनसेन जंप स्केयर्स। ओके, बर्प एंड दिस हैपेंस। उसे डकार मारी, उसे लड़की डर गई। ओके, जंप स्केयर क्वीन। ग्रैंडमा बिल्ट डिफरेंट। भाई, how did she get there? What the fuck? This is for fuck's sake. Nima. The way he grabbed. What? बच्चे को उठा के ले गया। भाई वो देख। अबे यार देखो, जंप स्केयर्स देखने में मजा तो आता है, ये तो है। मतलब जब तक तुम्हें जंप स्केयर्स लग रहे हैं तब तक तो ऐसा मुश्किल है, तो डर भी लगता है बहुत ज्यादा। बट किसी और को लग रहा हो तो मजा फुल आता है। मेरे को देख के पता लगा भी। अच्छा, इसीलिए तो मेरे जंप स्केयर देखने में मजा आता है, समझ गया हूँ मैं। आपके घर पे अगर सोफा है और पुराना सोफा है, कहीं और से सेकंड हैंड लिया है, तो थोड़ा समझ जाओ, चेक करके लो, क्योंकि यू नेवर नो कि जो फर्स्ट ऑनर जो था इस चीज का, सोफे का या किसी भी चीज का जो भी आप लेते हो, उसने इस चीज के साथ क्या क्या किया हुआ है। हॉपर नाम का एक बंदा था यूएस में। ये सोफा बेसिकली उसके फ्रेंड के थ्रू उसको कहीं से एकदम फ्री में मिल गया था, तो इसने सोचा कि मैं बेच देता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा। उससे पहले इसने रिकॉर्ड किया कुछ कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ मिला तो मुझे कहीं साइड से। और जो उसने रिकॉर्ड किया वो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। Okay, so I got this couch for free, and before I sell it, I want to check all the cushions and see if there's anything valuable. Oh, someone's having a really bad day. See if there's anything fun I can find in it, anything treasure related. Just for the sake of it. I know that people drop stuff in their couch all the time. No way. Oh, पैसे मिल गए भाई। Okay, that's awesome. Let's go. वेट, व्हाट? मतलब कुछ नहीं था उस सोफे के अंदर। जंप स्केयर था एक तरीके का। ठीक है, मेरे को इतना लगा नहीं। वैसे लगता है मैं हॉरर शॉट्स देखते देखते प्रो हो गया हूँ, मुझे जंप स्केयर इतने लगते नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि देखने में काफी नॉर्मल है, लेकिन उनकी बैक स्टोरी काफी खतरनाक है। ये फोटो देखो पहले। ओह, काफी क्यूट सा लग रहा है ना? खेलने का मन कर रहा होगा। कुचू कुचू कुचू। नहीं भाई, क्या कर रहा है? डेड बॉडी है भाई, ये एक लाश की पोर्ट्रेट करवा रखी है। ये दूसरी फोटो देखो भाई। What the heck? वेट, मैं पहली वाले को फिर से देखना चाहूंगा। एक डेड बॉडी है। What the heck? भाई मतलब इतनी क्रेजी बैक स्टोरी तो मैंने नहीं सोची थी कि इस फोटो की होगी। ये वाली नेक्स्ट। कितना पारिवारिक माहौल है, सब कितने खुश हैं। ये जो सेंटर में एक बंदा बैठा है, इसका नाम माइकल रॉकफेलर है और ये 1960s के स्टार्टिंग में पापुआ न्यू गिनिया करके एक जगह है, वहाँ पे गायब हो जाता है। ये इसकी पहली ट्रिप की लास्ट तस्वीर है, क्योंकि ये जिनके बीच में बैठा हुआ है वो इसे मारकर खा गए हैं। इसीलिए मेरा बापू ट्रिप पे जाने में मना करता है। इन जैसे को हत्ते चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओ मतलब व्हाट द हेक भाई, बहुत ही क्रेजी बैक स्टोरीज हो गई। मतलब ये फोटो देखो, कहीं भी लग रहा है कि हाँ इसके साथ ये सब हुआ होगा। बिल्कुल खुश है ये, बच्चे औरतें सब इसके आसपास घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है खेल रहे हैं ये लोग आपस में।
में, है ना। इन लोगों ने इसको खा लिया और ये ऐसा लग रहा है बच्चे ने बस मुंह खोला हुआ है ना, पर ये एक डेड बॉडी। डैम भाई, दिस इज सो क्रेजी। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। गलती से भी कभी रात के टाइम अपने किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये What the heck? हंसी मजाक ही नहीं करना रात के टाइम। अरे यार, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मोहित नाम का एक लड़का होता है जिसके सभी घर वाले कुछ दिनों के लिए गाँव चले जाते हैं। जो मोहित था वो अपने घर में बिल्कुल अकेला होता है एंड इसीलिए वो रात के टाइम अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे सोने के लिए बुला लेता है। अब जो मोहित के दोस्त थे वो रात के टाइम जब मोहित के घर पे सोने के लिए आ रहे थे, तभी उनको बीच रास्ते पर टोना टोटका का पड़ा हुआ कुछ सामान मिलता है एंड उसी टोटके में उनको एक नींबू पड़ा हुआ मिलता है। अब इसके बाद उसके दोस्त उस नींबू को उठा लेते हैं एंड मोहित के घर पे आने के बाद उसके दोस्त क्या करते हैं, उसे नींबू का शरबत बनाकर मोहित को पिला देते हैं। अब इसके बाद मोहित के जितने भी दोस्त थे वो सभी के सभी मोहित का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो मोहित था वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है एंड वो जो हरकतें कर रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। हंस रहा है वो, वियर्ड है, हंस रहा है। ओह ओके ओके, ये तो ठीक किया, ये तो सही नहीं है। ये लास्ट में जो किया, जब तक वो हंस रहा था तो मुझे ठीक लग रहा था, पर लास्ट में जो किया उसने, दैट वाज नॉट नॉर्मल। या तो हो सकता है ये डरा रहा हो इन सबको, या फिर भाई उस नींबू का शरबत बनाए कौन पीता है यार, प्लीज यार। मैट्रिक्स से ही बाहर निकल गए ये लोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो तो तुम लोगों ने शायद देखी हो, जो पब्लिक जिम होते हैं, पार्क में लगे होते हैं, वो चल रहा था एंड पुलिस वाले इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे देखो, एक भूत जिम कर रहा है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं कि क्या चालू है, कैसे हो रहा है ये सब, बट हो रहा है। देखो, भूतों को भी ऐसा अपना स्पेस चाहिए होता है, बॉडी वॉडी बनानी होती है, लड़कियां इंप्रेस करनी होती है, तो भूत भी बनाएगा ना भाई बॉडी। डैम, चलो ठीक है, हम देख रहे हैं 20 सेकंड हो गए भाई, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। क्या चालू है? भूत भाई कॉन्शियस हो जाएंगे यार। सारे खड़े होके मुझे देख रहे हैं, मैं क्या अलग कर रहा हूँ, बॉडी तो बना रहा हूँ। कुछ केव एक्सप्लोरर्स थे जो कि ऐसी एक केव में एक्सप्लोर करने गए जहाँ से उनका जिंदा लौटना नामुमकिन था। जब वो केव के काफी डीप में पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वीडियो देखो। केव के अंदर मैंने बहुत ही लेट रियलाइज किया, पर वो कुछ था। ओह, वीडियो देखो। एक केव के अंदर, बंद केव के अंदर ऐसा कुछ है भाई। डैम, ये देखो तुम, ये देखो, ये देखो, ये इसकी आंखें वांखें भाई, फुल एकदम काला हो रखा है ये इंसान, जो भी है, बट है भाई, उधर कुछ है। मैं तो भाग जाता भाई यहाँ से, तुरंत भागता भाई मैं। ओके, ये घटना बोलिविया के किसी स्कूल की क्लासरूम का है, जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहा है। तभी व्हाइट बोर्ड पे लगा ये चार्ट अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसे उठाकर वो स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड पे लगा देता है। थोड़ी देर बाद तो पास में रखा डस्टबिन थोड़ा सा हिल जाता है, और इतना ही नहीं, तुरंत ही पास रखा टेबल आगे आ जाता है, मानो किसी ने इसे जोर से धक्का दे दिया हो। ये सब देखकर वहां बैठे सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं, और तभी टेबल में रखा कैप अपने आप ही नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स भाग खड़े होते हैं, और जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई भूत ये सब कर रहा हो। डैम भाई, पर लेकिन पता है, शायद मुझे ये सब देख के डर ना लगे अगर मैं क्लास में हूँ और ये सब हो रहा हो। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं क्लास में तो मुझे डर नहीं लगेगा। मतलब मैं अकेला हूँ तो डर लगेगा ऑब्वियसली, बट अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो फिर मैं सोचूंगा यार ये लोग डर है ना, मैं क्यों डर रहा हूँ। ओ वेट, किसी ने कुछ कॉमेंट किया है, आई वॉन्ट दिस इनविजिबल कैमरामैन। यस, ओह, ये तो मैं सोचा ही नहीं, ये क्लास है, क्लास में कैमरा क्या कर रहा है ना। ये सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, ये तो सीसीटीवी कैमरे तो ऊपर लगे होते हैं, ये ऐसे सामने से कोई रिकॉर्ड कर रहा है। या फिर हो सकता है ये ऑनलाइन क्लास कुछ चल रही हो, जो बच्चे ऑफलाइन आ गए हैं वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बाकी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर ये स्क्रिप्टेड है भाई, नहीं तो फिर स्क्रिप्टेड है। यस, थोड़े से 10% चांस है कि स्क्रिप्टेड नहीं है, नहीं तो 90% चांस यही है कि स्क्रिप्टेड है। आई एम डैम श्योर भाई। जिसने कमेंट किया, थैंक यू सो मच। यूट्यूब के ऊपर 140 साल की वीडियो अपलोड हुई है, 140 साल लंबी वीडियो। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो आपको बड़ा ही वियर्ड सा, बड़ा ही एक
अजीब सा कोड नजर आएगा, अजीब सी लैंग्वेज में। आप किसी भी टूल पे जब उसे डालते हो, जैसे कि चैट जीपीटी या किसी भी जेमिनी वगैरह पे, और उसे डिसाइफर करने की कोशिश करोगे तो आपको एक अरेबिक तजुर्बा मिलेगा जो कि है कुछ तकाल कबलनी फी अल रहीम, ऐसा कुछ है। लेकिन असली डर तो यह है कि इसका ट्रांसलेशन ये है, कम मीट मी इन दी हेल, मुझसे नरक में मिलो। अब ये अपलोड कैसे हुआ यूट्यूब पे, नोबडी नोस, बट अब यही बंदा जिसने अपलोड किया है अब वो 1 बिलियन आवर की वीडियोस भी अपलोड करने लगा है। भगवान जाने इसके पीछे क्या रहस्य है। यूट्यूब प्लीज चेक आउट। व्हाट द हेक, वेट, ऐसा कोई चैनल है भी? रुको, SHINYWR, ओके अपन चेक करते हैं। ओ ये चैनल है, यस चैनल तो यही है, पर ये 7-7 घंटे की वीडियोस हैं, 5 घंटे की वीडियोस हैं। 1 बिलियन वाली का है क्या? मैं गलत चैनल पे तो नहीं हूँ ना? अरे सही चैनल कौन सा है? इतने सारे फेक चैनल बना दिए ना लोगों ने, दिक्कत यहाँ हो रही है। असली चैनल ही नहीं मिल रहा है मुझे। अबे यार YWR, ओके ये चैनल है, इस पे 2.47 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। ओके ओ नहीं, शायद तो मुझे लग रहा है वो चैनल डिलीट हो गया है, क्योंकि अगर लाखों में सब्सक्राइबर्स थे उस चैनल के तो ऊपर ही आता, ऊपर नहीं आ रहा। ऊपर ये कोई दूसरा चैनल आ रहा है जिसके 37K सब्सक्राइबर्स हैं और इस पे कोई 1 बिलियन आवर्स वाली वीडियो है भी नहीं है। ओके शायद यूट्यूब ने देख लिया एंड वो चैनल डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। यस गॉट इट, मेरे को समझ आ चुका है, यही केस हो सकता है। पर था ये चैनल इंटरेस्टिंग है भाई, 1 बिलियन आवर की वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ मैक्स 12 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, मतलब डल सकती है। फिर तो पता नहीं ये चीज कैसे हुई होगी, कुछ तो राज होगा इस चीज के पीछे। एंड मीट मी इन हेल, ये क्या मतलब होता है? ऐसा कोई क्यों ही लिखेगा? बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी अगर वो वीडियो नहीं है तो मैं इतना ज्यादा क्यों सोचूं, मैं खुश रहता हूँ। अगर कभी भी रात के टाइम तुम्हें अपने घर के बाहर से किसी की भी रोने की आवाज आए तो गलती से भी बाहर चेक करने मत जाना। ना बिल्कुल नहीं। भाई मेरे पूरे बचपन में मुझे ऐसा पाए लुक की आवाज आती थी छत से, मैं कभी नहीं गया। मतलब मेरे को जाने का मन तो था चेक करने का, बट वो चेक करने का मन तो करता यार, मेरे को बचपन में करता था। वो तो बच्चा था मैं, मतलब अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता था चेक करने, इसलिए नहीं जा पाया। बट हाँ आगे से तो ध्यान। वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अरुण नाम का एक लड़का होता है जो कि रेंट वाले कमरे में रहता था। अब जो उसका कमरा था वो छत के ऊपर था एंड उस छत पे सिर्फ एक ही कमरा था जिसके अंदर वो रहता था, और वो भी अपने कमरे में वो बिल्कुल अकेले रहता था। लेकिन एक दिन रात के टाइम जब वो सो रहा था करीब 3 बजे समथिंग, उसको अपने घर के बाहर से छत पे से किसी की ना रोने की आवाज आती है। एंड वो जो रोने की आवाज थी वो किसी लड़की की थी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उसके पूरे घर में कोई लड़की रहती ही नहीं थी, तो फिर वो लड़की की रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? एंड इसीलिए वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके बाहर चेक करने जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे वो अपने घर से बाहर जाता है चेक करने के लिए, तो उसको भाई वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। ओके लेट्स सी, ये बाहर आया है, किसी के लड़की की रोने की आवाज तो नहीं आ रही है मुझे। ओ वो भाई वो कपड़े टंगे हुए हैं नीचे, खाली स्पेस भी है, कोई खड़ा भी नहीं है उधर। ओए डैम भाई, डैम सोचो रात के 3 बज रहे हैं एंड तुम अपने घर के बाहर गए हो, वो लड़की कोई रो रही है उसको देखने, एंड तुम्हें ये दिख जाए। भाई हो गया, फिर तो खेल ही हो गया भाई। खेल खत्म, गेम ओवर। मैं सो भी ना पाऊं, मेरी एक ही बार में पूरी नींद खुल जाएगी। भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना एक डर बैठ गया है कि कार वॉशिंग के टाइम पे कभी भी कार के अंदर नहीं बैठूंगा मैं। तो एक आदमी था, वो अपनी कार वॉश कराने कार वॉशिंग सेंटर में आया होता है। तो वैसे जब गाड़ी धुल रही होती है तो मैक्सिमम लोग गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं, लेकिन ये आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ आया होता है एंड उसे एक नया एक्सपीरियंस कराना चाहता था कि अंदर से कार वॉशिंग लगती कैसे है। वीडियो देखो आप। कार वॉश हो रही है, वो मैं कुछ देख पा रहा हूँ उधर, कुछ तो है ये, कोई बैठा हुआ है और ये देख भी रहा है। भाई इतने भग जाता मैं तो, पर आई गेस देखो उसका बच्चा है तो वो इसलिए नहीं भग रहा है। बच्चा से ज्यादा प्यारा है। कि उस कार वॉशिंग सेंटर में कोई भूत प्रेत का साया था या फिर इस आदमी की गाड़ी में पहले से ही कोई नेगेटिव एनर्जी थी। डैम, पर मेरा क्वेश्चन है वो छोटा सा बच्चा, उसको क्या एक्सपीरियंस कराना चाह रहा था? ये बिल्कुल सो रहा है वो बच्चा, देखो जगह भी नहीं है इसकी, क्या एक्सपीरियंस करेगा? इतना सा बच्चा है कि अंदर से कैसा होता है ये दिखाना चाह रहा था। तुझे खुद देखना तो अपने ऊपर ले भाई। तो भाई देखो कुछ तो है इधर, ये तो फट जाए भाई ये देख के। सोच रहा अगर मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो मेरे इतने से फासले पे एक भूत बैठा हुआ है, कितनी ही वियर्ड फीलिंग है भाई। ये तो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब इसके दिमाग में आया होगा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, भूत तो दिख ही रहा है, ठीक है बाद में बताने के लिए वीडियो तो हो। ताकि एंड्रयू भाई एक वीडियो बना पाए इस पे। देखो तुम्हें भी कहीं भूत दिखे ना, तुम एक वीडियो बना ही लेना। भूत तो तुम्हें दिख ही गया है, तुम्हारी फट तो गई है, एटलीस्ट मेरे लिए कंटेंट हो जाएगा, समझ रहे हो तुम?
कर लेना यार। एक छोटी सी सुई अगर मैं यहाँ से शायद गिरा दूं तो मुझे आवाज भी ना आए। क्या होगा अगर थोड़ी सी और ऊपर से गिराए, मतलब 2 माले से, तो शायद थोड़ी बहुत आवाज आ जाए। लेकिन क्या होगा अगर लाइट की स्पीड से पृथ्वी के बाहर से अर्थ पे टकराए ये सुई, तो क्या होगा? सिर्फ 2 इंच लंबी और 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा पतली सुई अगर लाइट की स्पीड से चले तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। जैसे कि कोई गाड़ी 2 टकरा रही है और एकदम स्लोली आ रही है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 की स्पीड से अगर टकरा रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है जो स्पीड के साथ में बढ़ती जाती है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर सुई स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से अगर टकराएगी पृथ्वी से तो ये अर्थ को नागासाकी पे जो बम गिरा था उससे भी डबल नुकसान कर दिया है ना। आप मानोगे नहीं लेकिन सच है भाई। सही में क्या होता है? मुझे लगा था मतलब इतनी जोर से अगर आई रही है कोई बात नहीं, वो ऐसा छोटा सा छेद करेगी और उधर से होती अर्थ के दूसरी साइड से निकल जाएगी। बट डैम, अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एक छोटी सी सुई से जो कि लाइट की स्पीड से आ रही है, मेन है इसमें लाइट की स्पीड से आ रही है वो, इसीलिए उसमें इतनी एनर्जी आ रही है। बट डैम, तो ऐसा भी तो हो सकता है लाइट की एनर्जी से वो आ रही है तो उसमें इतनी एनर्जी जनरेट हो जाए कि वो सुई ही जल के राख हो जाए। जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। मतलब उतना डीप नहीं जाते, इतना समझ लेते हैं बस, कुछ तो तबाही हो जाएगी। यस। दिल्ली के निकुंज नाम के लड़के ने ये वीडियो भेजा है और उसने ये भी बताया कि जिन जिन लोगों ने कुत्ते बिल्लियों को पाल रखा है ना, वो अगर इस वीडियो को देख लेना तो वो कभी भी भूलकर भी रात के समय अपने पेट्स को घुमाने के लिए लेकर नहीं जाएंगे। निकुंज ने ये बताया कि हमेशा वो अपने कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता था, लेकिन एक दिन ऑफिस से लेट होने की वजह से वो अपने कुत्ते को आधी रात को बाहर घुमाने के लिए लेकर के चला जाता है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। निकुंज जब अपने कुत्ते को बाहर घुमा रहा होता है तभी उसका कुत्ता एक अबेंडेंड हाउस की तरफ देख करके जोर जोर से भौंकना चालू कर देता है। निकुंज को भी उस घर के अंदर कुछ अजीब सा लगने लगता है और फिर वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और उस घर के अंदर झांकने लगता है। लेकिन निकुंज और उसके कुत्ते ने घर के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद दोनों के ही होश उड़ गए। जरा आप इस वीडियो को देखो और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्या है। कोई खड़ा हुआ। What the heck? 2 लोग हैं ये तो, और ये जैसे खड़े हैं भाई, इनको कोई डर नहीं है, मतलब दिखने में पता लग रहा है ये भूत टाइप भी हैं। ओए होए होए यार, मुझे तो पता है देखो कुत्तों को शायद ये एनर्जी वगैरह फील होती हैं, बट डैम ऑब्वियसली यार, अगर तुम्हें रात में कुत्ते कुत्ते क्यों रात में अगर भूत ढूंढना है तुम्हें तो यार कुत्ते को लेके जाओ। वो जहाँ भी भौंक रहा होगा समझ जाना वहाँ पे कुछ तो है, मतलब बिना मतलब कि कहीं भौंक रहा है तो या कुछ है उधर। बहुत ही ईजी है समझना, मतलब गट्स तो है भाई बंदों में जो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। उन्हें भी चाहिए, देखो मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो यार आई वांट द वीडियोस जिनको मैं ऐसे वीडियो में दिखा पाऊँ। She was home alone when her Ring camera detected someone outside, and at first she thought it was her husband coming home since he works late, but when she checked the footage she saw something unsettling. Try to spot it. इसी घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है गेट पे, इसमें कुछ तो इस लड़की ने रिकॉर्ड किया है और इसको लगा तो पहले कि इसका हस्बैंड है क्योंकि हस्बैंड बहुत ही लेट आता है। What the heck? It's hard to see at first glance, but if you pay attention right here, you can kind of see what looks like a little girl standing in the patio door. Then she just fades away. Did she somehow capture a ghost on camera? What the heck? भाई बट वो बच्ची घर के अंदर ही है, तुम समझ रहे हो? वो बच्ची ये देखो, ये तो वो है ना गेट, इधर कैमरा लगा हुआ है, ये बाहर का एरिया है, बच्ची घर के अंदर है। क्या ऐसा हो सकता है ये बच्ची इन्हीं के घर पे हो जिसकी डेथ हो गई हो एंड देन वो भी आत्मा बन चुकी है एंड वो घर में रहती है ना? Is it possible? क्योंकि यही एक एक्सप्लेनेशन है इसका। तो एकदम गुमसुम गेट पे खड़ी हुई है, इट्स लाइक जैसे किसी का वेट कर रही है वो, और ये जो औरत है इसका हस्बैंड अभी तक नहीं आया है तो या ये उसका वेट कर रही है। भाई बच्ची तो क्लियर दिख रही है, यस मेरे को क्लियर दिख रहा है अभी। It's hard to see at first glance, but if you pay attention right here, you can kind of see what looks like a little girl standing in the patio door. तुम लोग क्या लगता है? मैंने ये पूरी थ्योरी बनाई है कि क्या हो सकता है, मतलब वो जो इसका हस्बैंड है वो इस छोटी बच्ची के पापा हैं आई गेस, या फिर कोई रिलेटिव, कोई जानने पहचानने वाले, ऐसा हो सकता है। काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ डरावना नहीं आ रहा है, डर नहीं लग रहा है, अजीब सी क्लिप्स है, फेक है, डरना है, या फिर किसी ऐसे दोस्त को डराना है जो कहता है कि वो डरता नहीं है, उसे ये वीडियो शेयर कर दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप ये वीडियो देखो एक बार। सर्चिंग फॉर माई डॉग, कहाँ है डॉग? आर्ची नाम है डॉग का, कहाँ चला गया ये आर्ची? तेरा मालिक परेशान हो रहा है आर्ची, कहाँ है तू आर्ची? ओह मिला कहीं तो
ओके दोस्तों ठीक है, मुझे डर लग गया है। मैंने किया था, मेरा दिल बैठ जाता है, मुझे इससे मत डराया करो। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट शॉट। ऐसी गोस्ट वीडियोस जिन्हें आप रात में देखने की गलती तो बिल्कुल मत करना, और अगर ये रात में आई गई है तो सेव कर लो, सुबह देख लेना। ओके, अब मुझे देखना पड़ेगा, बट रात हो रही है। ओ हेल ना, ये लड़की कुछ रिकॉर्ड कर रही है, पर पीछे ये कुछ तो है। ओए उसके पास क्यों जा रही है? पता है आई उसको पता नहीं था वहाँ पे कुछ है, तो रिकॉर्ड हो गया है कैमरे में। सेकंड वीडियो, कोई गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। ओह व्हाट, दैट वाज क्रीपी। हेलो, ये क्या कोई सीक्रेट सोसाइटी? उन्होंने से जगह दे दी जाने के लिए, पर ये रिकॉर्ड ये नहीं मानेगा, ये मानेगा नहीं, ये चाहता है सब पूरा हो जाए। निकल जा भाई स्पीड करके भाई, व्हाट द हेक। ओके ओए है कई जंप करो, मुझे लगा ये लगा झूल रहा था। ओके वो ये ग्रेव हुआ है, कॉफिन के अंदर किसी ने खींच लिया। ये क्लिप तो हम लोगों ने देखी है, तो कॉफिन के अंदर कुछ है जो उस चीज को अंदर खींच रहा है। मतलब कॉफिन के अंदर तो वो होती है ना, डेड बॉडी होती है, तो क्या है कॉफिन के अंदर अभी जो उसको अंदर खींच रहा है, धागा था यहाँ पे। ये बहुत ही सस्पिशियस है, एंड ये क्लिप हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है। तो ये कंपाइलेशन था हॉरर वीडियोस का। सबसे हॉरर मुझे ये गाड़ी वाला लगा था, ये गाड़ी में अंदर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड ये औरत एकदम से भाग जाती है। डैम भाई, दिस इज क्रीपी, बहुत ज्यादा स्कैरी भी। गलती से भी कभी रात के टाइम झूला मत झूलना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे सिमर ट्रेवल करके एक बंदा होता है जो कि ट्रेवलिंग के वीडियोस बनाता था। अब एक दिन वो रात के टाइम एक पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ पर कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे, एंड वो रैंडमली अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब इसके बाद जैसे ही वो रात के टाइम अपने उस वीडियो को एडिट करने के लिए बैठता है, तो उसको भाई उस वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसने उसकी फाड़ कर रख दी। एंड भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब तुम इस चीज को देखोगे तो भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। यहाँ पे देखो कौन कौन बैठा है, ये देखो साफ दिख रहा है कि एक बच्चा है, एक लड़की है, एक छोटी बच्ची है, ठीक है। लेकिन जब कैमरा मेरी तरफ घूमकर वापस जाता है, ये देखो उस टाइम पे हमने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो उस टाइम पे ये चीज़ हमने नोटिस नहीं की थी, बट अब जब पता लग रहा है ना इसके बारे में, सच में मेरी फटके 4 हो गए। होता है कुछ वहाँ पे एक और बच्ची रिकॉर्ड हुई है, तो ये देख रहे हो, ये टाइम पे ये चीज़ हमने नोटिस नहीं की थी, बट अब जब पता लग रहा है ना इसके बारे में, सच में मेरी फटके 4 हो गए। भाई हो ही जाएगी भाई रात के टाइम पे, वो भी कैमरे में ये सब खुद के ही कैमरे में ये सब देखने को मिल रहा है। ओहो, मैं तो कभी चाहता नहीं हूँ मेरे कैमरे में मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की हो, उसमें कुछ ऐसा दिख जाए। भाई बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है ये कि तुमने ही रिकॉर्ड किया एक वीडियो, उसमें भूत कैप्चर हो गया है। मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई। नो 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 नो। Disturbing videos found on dark web. Part 3. Girl walking home chased by spirit running backwards. Oh, ये क्या था भाई? वो एक स्पिरिट थी जो कि इसको फॉलो कर रही थी, इस लड़की को, बट बहुत ही फनी स्पिरिट लगी मुझे जैसे चल रही थी वो मेरे को फनी लगा भाई। मतलब दूसरों के साथ होता है तो फनी लगता है, शायद खुद के साथ होगा तो मेरी फटके 4 हो जाएगी मैं नहीं चाहता मेरे साथ हो। ओके दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे सारे हॉरर शॉट्स यहीं पे खत्म होते हैं। आज के लिए मेरा डरने का कोटा हो चुका है कंप्लीट। एंड ये क्या है, ये क्या चोटी है मेरी? ये इतनी से दिख रही थी क्या? ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे कर सकता हूँ? ओह वाओ, चोटी तो अब भी दिख रही है बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें कौन सा शॉट सबसे ज्यादा हॉरर लगा, किसमें तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगा, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। मुझे सबसे ज्यादा डर उसी में लगा था, वो जो लड़की, वो जो हॉरर कंपाइलेशन थी उसमें एक लड़की थी ऐसा रोड के साइड खड़ी हुई थी, एकदम से भाग गई थी फिर वो। यस, उसमें मेरे को सबसे ज्यादा डर लगा था। दूसरा वाला भी जो ऐसा सीक्रेट सोसाइटी के लोग लग रहे थे, उसमें मेरे को डर लगा था। वो जंप स्केयर में तो लगा ही था, मेरी फट गई थी एकदम से ये क्या हुआ? सो ऐसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं तो मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।